सत श्री अकाल, आदाब एवरीवन। मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंकास फेरी टेल ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आइए आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए सुविचार के साथ। आइए जानते हैं आज का हमारा ये सुविचार क्या कहता है। दोस्तों, जब तक आपका मन किसी कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित ना हो तो उसे ना करने की इच्छा होती है और ना वो हो पाता है। उसी प्रकार कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो आपको खुश नहीं कर सकती, संभवतः जब तक आप खुद खुश ना होना चाहें। दोस्तों, सफलता हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणों से श्रेष्ठ बुद्धि वाले भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन सही समय पर नहीं मिल पाता। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर ज्ञान स्वतः ही बाहर आ जाए। विद्यार्थी भी शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। प्राचीन समय की बात करें तो एकलव्य ने भी मोम के पुतले को गुरु का दर्जा देकर शिक्षा ग्रहण की थी। कहने का मतलब है कि हमें भी किसी न किसी प्रेरणा की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर हमें भी अपने जीवन में सफल होना है तो हमें अपने आसपास के लोगों और हमारी छोटी बड़ी गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में इन्हीं को सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। और गलतियाँ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इन्हीं गलतियों से हम सीखकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमारे जीवन में हमें सफल होने के लिए इन सभी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक बात हमेशा याद रखें, हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होता है। हमें अपनी समस्या का समाधान खुद ही हल करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हो गई है मेरे मॉर्निंग की शुरुआत और मैं स्कूल आ गई हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं बच्चों की अटेंडेंस ले रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर बच्चों का मैं होमवर्क चेक कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं अपने रजिस्टर में अपना साइन कर लेती हूँ और अपनी टीचिंग डायरी रेडी कर लेती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उसके बाद मैं क्लास लेती हूँ और बच्चों की मैं ज़्यादा वीडियो क्लिप्स लेती नहीं हूँ, ताकि उनको एहसास ना हो कि मैं थोड़ा बहुत वीडियो ले रही हूँ, क्योंकि ऐसे में फिर उनका ध्यान ऑब्वियसली मोबाइल पर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लास ले ली है बच्चों की मैथ्स की। और बच्चों को बहुत तेज़ ठंडी लग रही थी तो उन्होंने बोला मैडम बाहर बैठना है, तो उनको मैंने बाहर ले आया है और मैडम ने मुझे कुछ वर्क दिया है करने के लिए, रजिस्टर वर्क दिया हुआ है और बच्चों को मैंने क्लास वर्क दे दिया है, तो वो क्लास वर्क कर रहे हैं। तब तक मैं अपना रजिस्टर वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है, इतनी ठंड है, मुझे भी बहुत तेज़ ठंडी लग रही थी। बच्चों ने खुद ही बोल दिया कि मैडम चलो बाहर बैठते हैं। तो बस थोड़ी देर ही बाकी है लंच होने के लिए, तब तक मैं अपना वर्क एंड कर लेती हूँ और बच्चों को अपना काम दे दिया है, वो अपना काम कर रहे हैं। और मेरा वर्क फाइनली कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हो गया है बच्चों का लंच और आप जानते ही हैं मेरा घर जस्ट रोड के उस पार ही पड़ता है। तो मैं आ गई हूँ अपने घर और हाँ, मुझे अपना एमपी-डेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला स्तर पर करवाने जाना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करवाने जाना है। तो उसके लिए मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखना होगा, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ कलेक्ट करके रखनी होगी। मेरा एक दिन बाद, मतलब आज सैटरडे है, संडे को और मंडे को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर जो है डर लग रहा है, खलबली मची हुई है कि कोई कमी ना रह जाए। तो मैं बस आज ही से तैयारी शुरू कर रही हूँ और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे निकाल के रख रही हूँ। हालांकि मैं अपना ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ, बट हाँ, आपसे शेयर तो करना ही था ना। तो मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं स्कूल चली जाती हूँ और स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है। देन मैं यहाँ पे शाम को घर आ गई हूँ और यहाँ पे मुझे अपने भाई का असाइनमेंट थोड़ा सा हेल्प करना था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था किसी चीज़ का। मुझे अभी याद नहीं आ रहा किस चीज़ का एग्ज़ाम था, तो मैं उसको थोड़ा सा रिटन वर्क में हेल्प कर रही हूँ ताकि उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए पढ़ाई के लिए। देन उसके बाद अभी मैं अपना शाम को अपने डॉक्यूमेंट्स की सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कर रही हूँ, क्योंकि 4 सेट ले जाना है जो बोला गया है। हमारे यहाँ पे फ़ोटोकॉपी मशीन है तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और पता है इसी बीच क्या होता है, मेरे भाई के हाथों से धोखे से ना फ़ोटोकॉपी वाली ना इंक गिर जाती है, जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पे गिरते गिरते बच जाती है। भगवान ने मुझे बचा लिया, वरना मेरी ज़िंदगी का पता नहीं क्या ही होता। शाम हो गई है, शाम से रात हो गई है और यहाँ पे मैं बस अपने डॉक्यूमेंट्स को ही समेटने में लगी हुई हूँ।
इतनी फिक्र मुझे हो रही है कि बस कोई कमी ना रह जाए। और ये है सेकंड डे और आज था मकर संक्रांति। सो यहाँ पे मम्मी और दीदी मिलकर लड्डू बना रहे हैं और मैं घर का काम कर रही थी क्योंकि संडे पड़ गया था बीच में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं डुग्गू को, वो बिल्कुल पास बैठ गया, उसको खुशबू आ रही थी कि कुछ तो तैयार हो रहा है किचन में, तो बस वो आ गया और उसको भी थोड़ा बहुत खाने मिल रहा है। देखो आप कितनी नज़दीक बैठा हुआ है, बस मिठाइयाँ ही देख रहा था और उसने जस्ट खाया तो फिर वो बैठ ही गया, उसको और चाहिए था। आप देख सकते हैं चूल्हे में यहाँ पे हम लड्डू बना रहे हैं और आग जल रही है। इस तरह से हमको मिलकर ना काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। और इसके बाद फिर मैंने नहा लिया है काम शाम करके, क्योंकि संडे था, झाड़ू पोछा सारा काम होता है घर को समेटना, क्योंकि वीक में एक ही बार मैं बहुत अच्छे से घर को सेट कर पाती हूँ। दैन उसके बाद मैंने नहा लिया है और यहाँ पे फिर से हम डॉक्यूमेंट को फाइल्स भी सेट कर रहे हैं, उसके ऊपर का पूरा डिटेल्स लिख रहे हैं। दैन उसके बाद मैंने यहाँ पर चाय बनाई, इवनिंग का टाइम है और सबको चाय सर्व की। तो ये था मेरा संडे का दिन। और आ गया है वो दिन जब मैं जाने वाली हूँ अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मंडला। हाँ, मैं मंडला डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और बस सुबह से मैं उठ गई हूँ सुबह 7 बजे। तो मुझे अभी 1 घंटे में रेडी होना है और बहुत जल्दी निकलना है अपनी दीदी के साथ। मेरे साथ मेरी दीदी जा रही हैं, तो चलो कोई साथ रहेगा तो थोड़ा सा डर भी कम रहेगा और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाएगी तो दीदी जल्दी से हेल्प कर देंगी मेरी। और मैं यहाँ पर सुबह उठ के बस ये मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हैं ऊपर आकर ब्रश कर रही हूँ मैं जल्दी से। और आप देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए मेरे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे सुबह 7 बजे ट्यूशन जा रहे हैं। यही दूसरे मोहल्ले में पास में ही मेरी एक फ्रेंड आजीविका एकलव्य की तरफ से उनको कोचिंग पढ़ाती है। मेरे स्कूल के बच्चे वहाँ पर कोचिंग के लिए जाते हैं। मुझे देखकर खुशी होती है कि गांव में भी ऐसी सुविधाएं अब आने लगी हैं। हमारे समय में तो ये सब होता ही नहीं था, हमें तो खुद से ही सारा कुछ पढ़ना पड़ता था। तो मैंने ब्रश करने के बाद नहा लिया है और मैं रेडी हो गई हूँ और अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही हूँ एक बार कि कोई कमी तो नहीं है। बार बार चेक कर रही हूँ, कोई भूल चूक हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी का सवाल है ना। फिर सरकारी वाला काम है, कोई कमी रह गई तो उतने में ही ना निकाल दिया जाता है या होल्ड कर दिया जाता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई कमी रहे। सो मैं और दीदी दोनों रेडी हो गए हैं और मम्मी हमारी हेल्प कर रही हैं हमको विदा करने के लिए। तो एक बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जब आप कहीं जाते हैं तब आपकी मम्मी भी क्या इस तरह से आपको तैयार करती हैं? टिफ़िन लगाना, कपड़े सेट करना, कोई कमी रह गई तो उसको पूरी करना, बॉटल देना, घड़ी देना, हर तरह से बस पीछे लगी रहती है। जब तक कि सुख से विदा नहीं कर देती किसी काम के लिए तब तक वो छोड़ती नहीं है। आखिर माँ तो माँ होती है ना। ऐसा किसकी मम्मी करती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो सारी तैयारी हो चुकी है, मेरा बैग पूरा पैक हो चुका है, जाने के लिए मैं तैयार हूँ। और जाने से पहले मैं और दीदी दोनों नाश्ता कर लेते हैं। मम्मी ने दाल चावल निकाल दिया है खाने के लिए, तो हमने नाश्ता कर लिया है। और उसके बाद दीदी और मैंने दोनों ने अपने अपने स्कूलों के लिए एप्लीकेशन लिखी, क्योंकि हम लोग छुट्टी लेकर जा रहे हैं ना, मंडे है और वर्किंग डे है तो छुट्टी तो लेनी होगी ना। दीदी की एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, चलिए मैं भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें मंडला निकलना है, बहुत देर हो रही है, कहीं लेट ना हो जाए। तो हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट है, मैं मैडम को देकर चली जाऊँगी। तो चलिए, ऑल डन, सब कुछ रेडी हो गया है और अब हम मंडला के लिए निकल रहे हैं, तो लेट्स गो। दैन उसके बाद यहाँ पर मम्मी को कैमरा पकड़ा रही थी कि थोड़ा सा हेल्प कर दे मेरा वीडियो बनाने में, ताकि मैं भगवान के चरण स्पर्श कर लूँ और आगे बढ़ूँ और भगवान मुझे आगे सफलता दें, मेरा सारा काम आज बहुत अच्छे से हो जाए। तो बस ये लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम कोई नई शुरुआत कर रहे हैं और भगवान को याद ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम लोग निकल गए हैं बस स्टॉप के लिए और हम बस से जाएंगे मंडला। तो हम आ गए हैं बस स्टॉप, पहुंच ही गए हैं। ये आ गई हमारी बस, चलो चलते हैं। तो हम अभी रास्ते में हैं और हमें पहुंचते हुए लगेंगे 2 घंटे। तो मुझे लगता है मेरा वेरिफिकेशन तो 2:30 बजे से है, पर
1-2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। वहाँ कैसा क्या सब हो रहा है, सारी सिचुएशन भी तो समझनी पड़ेगी ना। तो हम पहुंच गए हैं मंडला और हम आ गए हैं सेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो चलिए, जब तक मेरा नाम आएगा तब तक फिर से हम अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। देन उसके बाद मेरा नाम आ गया तो मैं आ गई हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उस बीच मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मैं बिज़ी थी। देन उसके बाद हो गया है मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर हम लंच कर रहे हैं क्योंकि सुबह थोड़ा सा ही नाश्ता किया हुआ था। और मैं भी खुश हूँ क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो गया, आराम से सब हो गया। तो अभी मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हूँ और आराम से नाश्ता कर रही हूँ अपनी दीदी के साथ। तो अभी तो हम नहीं निकलेंगे घर के लिए क्योंकि हमें यहाँ से स्लिप लेनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। देन उसके बाद हम घर निकलेंगे। तो हमारी स्लिप मिल गई है और उसके बाद चलिए हम निकलते हैं अपने घर। और जब हम बस में बैठे हुए थे ना तो हमें एक प्यारा सा बच्चा दिखा जो कि सेम टू सेम हमारी दीदी का टिकटॉक कॉपी था। उसे देखकर हमें बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, भगवान के आशीर्वाद से मेरा आज का सारा काम अच्छे से हो गया। दोस्तों, आपसे बात करते करते कब वीडियो को एंड करने का वक्त आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, आज के लिए मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।